महाराजगंज शहर में 30 लाख की लागत से 2 नवनिर्मित विद्यालय भवन का विधान पार्षद ने किया लोकार्पण। मुख्यालय के स्वामी कर्मदेव यमुनाराम उच्च विद्यालय सह इंटरमीडिएट कॉलेज तथा उमा शंकर प्रसाद उच्च विद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 30 लाख की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण विधान पार्षद विनोद कुमार जायसवाल ने फीता काटकर किया। उद्घाटन सभा को संबोधित करते हुए विधान पार्षद विनोद कुमार जायसवाल ने कहा कि इन दोनों विद्यालय में निरीक्षण के दौरान यह एहसास हुआ कि इन विद्यालयों में भवन की कमी है। छात्र छात्राओं को पाठन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए मैंने अपने विधान पार्षद मद से भवन का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि उमा शंकर प्रसाद युग पुरुष है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने का काम किया। उनकी कमी बराबर खलती है। उमा शंकर प्रसाद उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज के विद्यालय प्रबंधन कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं। उनके साथ उनके पुत्र विशाल कुमार जायसवाल भी मौजूद रहे। विधान पार्षद विनोद कुमार जायसवाल विशाल जायसवाल को प्रमोद रंजन ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने सबसे पहले उमा शंकर प्रसाद उच्च विद्यालय के संस्थापक सह स्वतंत्रता सेनानी उमा शंकर प्रसाद के मूर्ति पर माला अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर उनको शिक्षा जगत में योगदान को याद कर उनकी आंखें नम हो गई। उनके स्वागत में स्वागत गान कुमारी प्रिया ने गाया। तबले पर संगत सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित चुनचुन पांड्या ने किया। विधान पार्षद ने कहा कि मेरा उद्देश्य जिले को विकसित करना है। उसी की कड़ी का यह देन है कि विद्यालय में भवन का उद्घाटन। उन्होंने कहा कि मेरा महाराजगंज से गहरा लगाव है। मैं क्षेत्र में विकास में हमेशा योगदान देता रहूंगा। देखिए, धन्यवाद देता हूं विनोद जायसवाल जी को कि उमा शंकर प्रसाद उच्च विद्यालय, जो कि मेरे दादा द्वारा स्थापित विद्यालय है, इसमें उन्होंने एक हॉल का निर्माण कराया है करीब 15 लाख रुपयों से, और उसी हॉल का उद्घाटन वो करने आए हैं। और विद्यालय में उस हॉल बन जाने से कम निश्चित रूप से कुछ छात्र छात्राओं को बैठने की और व्यवस्था हो गई। आपको ये भी मालूम है कि इस विद्यालय में करीब 1500 छात्र छात्राएँ हैं और एक भवन का कमी था, वो बन गया। इसके लिए मैं विनोद कुमार जायसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद है कि आगे भी उस विद्यालय के विकास में उनका योगदान रहेगा। जी, मैंने उनसे कहा है कि यहाँ लड़कियां बहुत हैं, एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था करा दीजिए ताकि लड़कियों को आराम हो। और उन्होंने मुझे उम्मीद है कि अपने भाषण में वो निश्चित रूप से सुलभ शौचालय भी उपलब्ध कराएंगे। मैंने कहा था और 15 दिनों के बाद उन्होंने लिख दिया था इस भवन को बनाने के लिए, और मुझे ये उम्मीद है कि आज अभी उनका भाषण बाकी है, उसमें निश्चित रूप से वो यहाँ शौचालय देंगे। एजुकेशन की व्यवस्था है, ये काफी दयनीय है। देखिए, पिछले 19 सालों से सरकार ने शिक्षा को चौपट कर दिया है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी शिक्षा पर कभी भी ध्यान नहीं देता है। कारण आप खुद जानते हैं कि शिक्षित लोग प्रश्न पैदा करते हैं, वो अपने अधिकार को समझने लगते हैं, और सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि लोग अपने अधिकार को, अपनी महत्वाकांक्षा को उजागर करें। देखिए, आप शुरू से इतिहास देखे होंगे कि पहले जब मुगल शासक आया, वो हम लोग पर अत्याचार किया, समाज को बांटा, उसमें हम लोग के कमजोरी को समझा। कमजोरी जो समाज का विभाजन किया हुआ था हमारे मूर्खों के द्वारा, वो 4 भाग में बांटा गया था: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय अपना शासन करता था, ब्राह्मण पर पढ़ाई का सिर्फ अधिकार था। ब्राह्मण ने इस पूरे समाज को अशिक्षित कर दिया, पढ़ने का अधिकार ही नहीं रखा। आने वाला समय भी
जो शूद्र जो बैकवर्ड जाति के थे वो हमेशा शिक्षा से वंचित रह गए। आपने देखा होगा अंबेडकर साहब को भी कितनी कठिनाई हुई थी पढ़ने में। आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। आप खुद देखिए कि सरकार ने, वो तो गनीमत समझिए कि 17 महीने के शासनकाल में हमारे तेजस्वी जी आए और नौकरी देने लगे। शिक्षा में उन्होंने एक दिन में 1 लाख से ज्यादा का अपॉइंटमेंट किया। तो इससे साबित हुआ कि 5 लाख जो शिक्षक बहाल किए गए, तो 19 साल से बिना शिक्षक का स्कूल चल रहा है। 5 लाख की संख्या कम नहीं होती है। आज भी मैं बगल जो इंटर कॉलेज था, क्या नाम है, स्वामी करमदेव जमुना राम उच्च विद्यालय में मैं वहाँ भी गया था। वहाँ भी भवन का निर्माण हुआ है। वहाँ मैंने जब प्रिंसिपल से पूछा तो टीचर अवेलेबल नहीं है, साइंस के टीचर का बहाली नहीं है, मैथ का टीचर का बहाली नहीं है। तो शिक्षा सिर्फ दिखावा है, असूल पूरे बजट का लूट हो रहा है। शिक्षा सही बात है कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो प्रश्न करेंगे, और सरकार प्रश्न से बचना चाहती है, और लोग इस नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। उनका कोई अपना आत्मसम्मान नहीं है, बनना ही नहीं देता है शिक्षा के अभाव में। आज 5 किलो अनाज देकर सरकार उसकी महत्वाकांक्षाओं को मार दिया है। तो मतलब आप खुद समझिए कि 19 साल में जब सरकार ने शिक्षा को खत्म कर दिया, तो मैं आप लोग से जरूर अनुरोध करूंगा कि आज के समय में माननीय तेजस्वी जी को मौका दें। शिक्षित आदमी अपने पावर को समझता है, लेकिन